4-1. Time to fall 11. 4-1. कृष्णा कृष्णा राधे राधे. कृष्णा कृष्णा राधे राधे. ओम तत्सत. Instruction of the God. Follow by the devotees. Following by the devotees. Instruction of the God. अब इसका क्या अर्थ होता है ये तो तुम जानो यार, है ना? कौन जाने? जो जानता है शब्द की कीमत, जो जानता है समय की कीमत, जो जानता है शब्द की कीमत, जो जानता है वक्त की कीमत, समय की कीमत, और जो जानता है इमोशंस की कीमत. इमोशन यानी भाव. डिजायर यानी इच्छा हो जाती है, और इमोशंस यानी भाव होते हैं. वो जो भाव की कीमत जानता है, एक भाव वो भी होता है रोज़ बदलते हैं ना सामानों के भाव. मार्केट प्राइस रोज़ बदलती है, ये भी भाव है. इनसे भी दिन रात वास्ता पड़ता है. किनका किनका वास्ता पड़ता है? ह्यूमन बीइंग का, मानव जाति का ये भावों से दिन रात वास्ता पड़ता है. जो आर्टिफिशियल मार्केट को क्रिएट करते हैं, मगर ज़रूरत का सब सामान बेचते हैं. मगर जो ओरिजिनल भाव होते हैं वो अलग होते हैं. मगर दोनों का शब्दांश तो वही है ना, भाव. भाव और एक भावनगर. भावनगर कहाँ है तो बोले गुजरात में. गुजरात कहाँ है तो बोले गुजरात. इंडिया. इंडिया में. इंडिया कहाँ है तो बोले एशिया में. एशिया कहाँ है तो बोले, होता है ना, वर्ल्ड वाइज. अरे आप देखने जाओगे तो गिनती के कितने देश हैं इस हाल वर्ल्ड में. अपने पूरी दुनिया के अंदर कितने देश रजिस्टर्ड हैं जिनकी काउंटिंग बाकायदा होती है. किसके रूप में? एक नेशन के रूप में, एक कंट्री के रूप में, एक देश के रूप में. देखने जाएंगे तो गिने चुने मिलेंगे. और उतने ही लोग इनका प्रतिनिधित्व करते हैं जो 1 नंबर पे होते हैं. 1 नंबर, सेकंड नंबर की बात नहीं है. तो गिनती के कितने लोग हुए? उतने लोगों के हाथ में इस पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट डिपेंड करता है. उसमें से कौन किस भाव का है, कौन किस भाव का है, हैं? ये तो कंट्रियों की बात हुई और भाव की बात हुई और कहाँ स्थान की बात हुई. भगवान तो हृदय में बसता है. हृदय का भाव पहले लगता है, उसके बाद में मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों, आश्रमों में, मठों में, एवरीवेयर सेकंड स्थान उसका वहाँ आता है. मगर फर्स्ट तो आपके अंदर ही मिलता हो, आप में स्वयं में ही मिलता है. और जो स्वयं को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है. जैसे 4 ए लिखते हैं, 1 1 1 1. ये टाइम है वीडियो का. 4 बार 1 1 1 1 लिखा, जैसे 4 बीट्स अभी काउंटिंग में मिले. तो 4
चार में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और चार वेद यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, है ना। अब जैसे सामवेद में उनने बताया कि 1875 वो हैं छंद, उसके क्या है टोटल 1111, 1111 निकाल दो उसमें से 1875 में से, तो कितने बचे? 11, 111, 111, 11, 11 यानी 75, 75 के लिए उसमें 64 जोड़ना पड़ेंगे ना। और 64 में आश्रम दिखता, सांदीपानी आश्रम, कृष्ण का शिक्षा स्थान, ये गुरुकुल, जब जाके हो जाते हैं 75, 1175। अब उसके बाद कितने बचे? तो बोले 700, तो 764, 764 हैं। और 764 सामवेद, सामवेद का कहता है 764 11 1 1 1 1 1 के बाद 764 का टोटल हो गया 17 से। और 17 क्या है? आज की तारीख है, आज की डेट है। और 17 का मूल क्या है? 8, 8वां वर्त कृष्ण का होता है। ऐसे जन्म होता है अवतारों का और प्रभुओं का, ईश्वरों का, जो अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए इस धरती पे अवतार लेते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व धर्म का प्रतीक है। हमारा अस्तित्व धर्म का प्रतीक है। अंधकार, अधर्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए धर्म रूपी प्रकाश का, उजाले का होना जरूरी होता है। और जहाँ उजाला होता है, प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार का क्या काम? कोई काम है क्या? ये खुला वीडियो का टाइम है, 7 to 7 का टाइम हो गया, 7 मिनट और 27 सेकंड देखे मैंने अभी। अब तो ये 35 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जिसने बूझ लिया उसके लिए वो सर्वत्र उजाला ही उजाला है, क्योंकि ये भाव का खेल है। भाव है, भाव है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्त है, और भक्त है तो भगवान है। चमत्कार को नमस्कार तभी होता है जब अंधकार रूपी, अंधकार को मिटाने के लिए सूरज रूपी लाइट का उजाला मिलता है। और फिर उसी चेन को पाने के लिए चंद्र रूपी दर्शन होते हैं, और रात्रि रूपी बेला आती है, और उसमें सारी शरीर की प्रक्रियाएं बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है। रात्रि का वातावरण अलग बदल जाता है, दिन का अलग बदल जाता है, सुबह का अलग होता है, शाम का अलग होता है, दोपहर का अलग होता है। जिस तरह भरे पेट की अलग व्यवस्था होती है, खाली पेट की अलग व्यवस्था होती है, प्यासी जबान की अलग व्यवस्था होती है, और एक तर जबान की अलग व्यवस्था होती है। सूखी जबान से आपसे बोलने की भी नहीं बनेगी। गला पकड़ के बैठ जाओगे, क्या करोगे? गला पकड़ोगे, मुंडा पकड़ोगे, होठ सूख जाएंगे, शरीर सूख जाएगा पूरा, चलने की नहीं बनेगी, चक्कर खा के गिर पड़ोगे, जहाँ होगे वहीं। जब तक शरीर का पावर है तब तक वो चलेगा, उसके बाद में जब उसकी ज़रूरत की पूर्ति नहीं होगी तो वहीं दी एंड। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ द गॉड।
109, 8, 9, 110, 110, 20 परमल, 110 चना, 4 बीट्स। और ये क्या हुआ, क्या बोलते हैं इसको, उसका बनता है ना यार, साबूदाने का। ये एक साबूदाने का 4 गेहूँ, 4 गेहूँ 110, ये 134 और 135, 135 टोटल। कैस्ट ना कैस्ट बना देना। अरे मथुरा में तो नदी थी यमुना जी, और द्वारिका में जाके देखो समंदर मिलेगा। अरे मथुरा में तो नदी थी, तो क्या, सारे धर्म, सारे मजहब, सारे जीव कहाँ जाके मिलते हैं? उस एक ही पथ पे। सीधा सा दर्शन है, मगर तुम्हारी सोच काम नहीं करती, तुम्हारा भाव काम नहीं करता। भगवान तुमको माइंड में स्पेस नहीं देता अपने। उस प्रभु के माइंड में भी तुम्हारा स्पेस होना, उसके दिल में भी तुम्हारी याद होना, उसकी नज़रों में भी तुम्हारा अक्स होना, तो तुम्हारा होना सार्थक है। नहीं तो क्या है, बेकार है।
जिए नहीं जिए कोई काम की नहीं जिंदगी। ना जाने कितने जन्मों से ऐसा करते आ रहा है और ना जाने किन किन रूपों में, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अरे तुम्हारे पैंट शर्ट पहनते हो कितनी पॉकेट रहती है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक पीछे, एक फिर इधर पीछे, और एक आगे और एक आगे, और साइड में कमर के वहाँ भी एक पॉकेट बना लोगे, चोर पॉकेट। और उसके आजकल तो घुटने पे भी चलती है। एक जोड़ कपड़े पहनते हो और 10 पॉकेट रखते हो अंदर। 10 पॉकेट मतलब जेब जेब, और जेब बोले तो बजे, कितने बजे, कितने बजे, कहाँ बजे थे? अरे ये 11 तो यहाँ बज रहा है, और बाकी का समय इसके पहले कहाँ कितना बजा? तो बोले वो वहाँ इतना बजा। जैसे ढोल बजता है ना, शहनाई बजती है, बांसुरी बजती है, सब बजते हैं ना वाद्य। शरीर बोलता है, ये जीवा बोलती है। ये देखो लीप आई, अभी ये तुमने देखा होगा, इसमें ये लीप ये आई, कितनी छोटी सी लीप। ये छुटपन में इसका काम हो गया, मुक्ति मिल गई इसको। तो ऐसा बजे का मतलब होता है एक ही जगह का, वो थोड़ी होता है। हर चीज़ का महत्व है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका महत्व नहीं हो, मगर बशर्त कि आप उसके गुण को और अवगुण को समझें कि क्या अपने लिए हितकारी है और क्या अहितकारी है। जेब और औरंगजेब, औरंगजेब, ओ, चलो ओ से बोलो तो ओ ओखली का, वो क्या ना, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। मुसल मुसल, वही मुसल जिसको कृष्ण के परिवार वाले ही ऋषि साधु संतों की, महात्मा की परीक्षा पेट पे मुसल बांध के पहुंच गए परीक्षा लेने साधु संतों की। देखो तमाशा बनाया उनने। भगवान परमपिता परमात्मा कृष्ण बलराम, उनके खानदान के बच्चे हंसी करने पहुंच गए साधु संतों महात्माओं की, पेट पे मुसल बांध के कि बोले इसको पेट बताओ, बोले फ्यूचर बताओ इसका कि इसको क्या पैदा होएगा, लड़का की लड़की। तो वो साधु ने किया, देख लिया, उनने अपनी योग शक्ति से बोला मुसल, तो बोले मुसल ही पैदा होएंगे, और उसी मुसल से बोले तुम्हारा खानदान नष्ट हो जाएगा, जाओ। देखो एक मूर्ख की अज्ञानता का परिणाम पूरे कृष्ण खानदान को भुगतना पड़ा, और भगवान तक नहीं बचे उससे। लाख प्रयास कर लिया बचाने वालों ने, वो मुसल के टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दिए, इधर बहा दिए, उधर बहा दिए, वो कर दिया, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर फिर भी आखिर उसी का तीर बना और वह कृष्ण के पाँव में लगा। तो ये समय होता है और भाव होता है। अरे अग्नि में हाथ डाल के देखोगे तो जलेगा ही ना, हाथ तो तुम्हारा है। उसकी तपिश से ही समझ जाओ कि ये तप रही है, तो बोले ये गर्म है, अपने शरीर सहन नहीं करेगा इस। अग्नि में हाथ डालोगे तो जलेगा। और आस्था और भाव ऐसा भी होता है कि लोग अंगारों पे पैदल चल लेते हैं। बहुत सी जगह ऐसी मन्नत प्रोग्राम होते हैं कि अंगारे जलाते हैं और उसके ऊपर भक्त लोग पैदल चलते हैं। बहुत सी जगह ऐसी मन्नत प्रोग्राम, बहुत सी जगह अंगारों पे पैदल चल लेते हैं। बहुत सी जगह ऐसी मन्नत प्रोग्राम होते हैं कि अंगारे जलाते हैं और उसके ऊपर भक्त लोग पैदल चलते हैं। वो क्षणी की शक्ति सही, मगर जिस तरह आग में बचाने वाला जब किसी को बचाने घुसता है तो वो उस आग की तपिश की परवाह नहीं करता है।